आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 24 विश्वकर्मा सरोवर पर यक्ष और राजा युधिष्ठिर का संवाद। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब यक्ष ने पूछा, किस मनुष्य को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? मतसर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी बोले, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। वेद निंदक नास्तिक है और नास्तिक ही मूर्ख कहलाता है। जन्म मरण रूप संसार का कारण जो वासना है वही काम है तथा हृदय की जलन ही मतसर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दयो कहते हैं वो क्या है? और पै शून्य किसका नाम है? राजा युधिष्ठिर जी बोले, महा अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दयो कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैसून अर्थात चुंगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर संयोग कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर जी बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधी पुरुषार्थों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। यक्ष ने पूछा, हे भरतश्रेष्ठ, अक्षय नरक अर्थात दुख किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। युधिष्ठिर जी बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे ना कर देता है वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग नहीं करता और मांगने वाले ब्राह्मण आदि तथा न्याययुक्त भोग के लिए स्त्री पुरुषों को पीछे से ये कह देता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, वो भी अक्षय नरक में जाता है। यक्ष ने पूछा, हे राजन, कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इसमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है? ये बात निश्चय करके बताओ। राजा युधिष्ठिर बोले, हे तात यक्ष, सुनो, ना तो कुल ब्राह्मणत्व का कारण है, ना स्वाध्याय और ना शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु केवल सदाचार ही है, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका सदाचार नष्ट हो गया वो तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वो नीचता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी है।
यक्ष ने पूछा, बताओ मधुर बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाले को क्या प्राप्त होता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है वो क्या पाता है? राजा युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय हो जाता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। बहुत से मित्र बना लेने वाला सुख से रहता है। जो धर्मनिष्ठ है वो सद्गति पाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? जीवन पथ, जीवन का मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो और जल पियो। राजा युधिष्ठिर बोले, हे जलचर्यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है, जो प्रदेश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात पका कर खाने पर भी सुखी है। संसार में प्रतिदिन प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, परंतु जो बचे हुए हैं वह सर्वथा जीने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या हो सकता है? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है। मनुष्यों की सुरतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कोई एक ऋषि भी नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए तथा धर्म का तत्व हृदय गुहा में निहित अत्यंत गूढ़ है। अतः जिस मार्ग से महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। संसार रूपी महामोह रूप तैल भरे कड़ा में काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप कलछी से उलट पुलट कर सूर्य रूप, अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा पका रहा है। यही वार्ता है। यक्ष ने पूछा, हे परंतप, तुमने मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? महाराज युधिष्ठिर जी बोले, पुरुष के पुण्य कर्मों की कीर्ति का जय निनाद जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वो पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम समान है वही सबसे बड़ा धनी है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।